अगर आप भी 2025 में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इन्हीं ऑप्शंस की वजह से जो नए इन्वेस्टर मार्केट में आ रहे हैं उनके दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है कि हम किस चीज में इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ हमारा पैसा सेफ रहेगा और कहाँ से हमको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। इसी चीज का सोल्यूशन मैं आपके लिए आज इस वीडियो में लेके आया हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे स्टेबल और हाई रिटर्न देने वाले दो सेगमेंट के बारे में। एक साइड है गोल्ड जो हमारी पुरानी जनरेशन का पहली चॉइस है और दूसरी साइड है इंडेक्स ईटीएफ जो नए जमाने इन्वेस्टर का फेवरेट है। पहले समझते हैं गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं? जैसे हमारा म्यूचुअल फंड होता है, इंडेक्स फंड होता है, वैसे गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं जो अपने पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैसा ग्रो करेगा। ये आरबीआई इशू करती है। इसमें आपको 2.5% का एनुअल फिक्स रिटर्न मिलता है और साथ में जो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा उसके हिसाब से भी आपका पैसा बढ़ेगा। इसकी एक सबसे बड़ी एडवांटेज है, अगर किसी साल गोल्ड का प्राइस कम भी हो जाता है और बेसिकली ऐसा होने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम एक एग्जांपल के लिए समझते हैं। अगर किसी साल गोल्ड का प्राइस कम भी हो जाता है तब भी आपको 2.5% का जो फिक्स रिटर्न है वो जरूर मिलेगा। यानी अगर ओवरऑल मार्केट नेगेटिव भी चल रहा होगा तब भी आप 2.5% के प्रॉफिट में होंगे। इसमें 8 साल का लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन जब 8 साल के बाद आप अपना पैसा निकालोगे तब वो पैसा टैक्स फ्री होता है, यानी आपको किसी को कोई एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब समझते हैं इंडेक्स ईटीएफ के बारे में। ये म्यूचुअल फंड के जैसा होता है जो मार्केट को फॉलो करता है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स। आप इसे स्टॉक की तरह बाय और सेल कर सकते हैं। इसमें चार्जेस भी कम लगते हैं और ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है। लॉन्ग टर्म में 12 से 15% का ईयरली रिटर्न मिल सकता है। चलिए दोस्तों, एक बार दोनों सेगमेंट्स को साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों में से ज्यादा बेस्ट कौन सा रहेगा और किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा सेगमेंट अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी की। तो गोल्ड बॉन्ड्स में आपको सेफ्टी ज्यादा मिलती है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इंक्लूड होती है। वहीं पर अगर हम बात करें इंडेक्स ईटीएफ की तो उसमें आपको गोल्ड बॉन्ड्स के मुकाबले सेफ्टी थोड़ी कम मिलती है क्योंकि इसमें मार्केट रिस्क इंक्लूड होता है। गोल्ड बॉन्ड्स में आपको 6 से 8% का रिटर्न मिलता है प्लस 2.5% का फिक्स रिटर्न आपको मिलता है। और इंडेक्स ईटीएफ में अगर हम हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से देखें तो 12 से 15% का ईयरली रिटर्न आपको मिल सकता है। अब बात आती है टैक्स की, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है। इस पॉइंट में गोल्ड बॉन्ड्स आगे निकल के आते हैं क्योंकि इसमें आपको मैच्योरिटी पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। और एटीएफ में अगर आपका एनुअल प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर है तब आपको 10% एलटीसीजी देना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके बाद आती है बात मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। तो गोल्ड में आप मिनिमम 1000 से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। वहीं पर हम बात करें इंडेक्स ईटीएफ की तब उसकी मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, आप 1 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। गोल्ड बॉन्ड्स बेस्ट हैं उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म में सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और एनुअल रिटर्न इनकम चाहते हैं और टैक्स सेविंग भी चाहते हैं। और जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इतना पैसा नहीं है कि आप फिजिकल गोल्ड खरीदो, तब आप गोल्ड बॉन्ड्स में 1000 से भी अपनी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। इंडेक्स ईटीएफ उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो मार्केट के साथ अपना पैसा ग्रो करना चाहते हैं, रिस्क मैनेज कर सकते हैं, मंथली थोड़ा थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो ईटीएफ आपके लिए बेस्ट रहेगा, जहां पर भी आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। आप गोल्ड बॉन्ड्स और इंडेक्स ईटीएफ दोनों में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मंथली 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो तब आप 7,000 इंडेक्स ईटीएफ में और 3,000 गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और एक स्टेबल और हाई रिटर्न मार्केट से कमा सकते हो। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। गोल्ड एक लेगेसी है, लेकिन जो इंडेक्स ईटीएफ है वो एक अपॉर्चुनिटी है। पर आपका गोल क्लियर होना चाहिए। आपका गोल सिर्फ पैसे को सेव करना है या अपने पैसे को ग्रो करके एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि सेफ रहना इनफ है
जहाँ ग्रो करना जरूरी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल नॉलेज की बात होती है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।